भारत के लिए खतरे की घंटी माना जाने वाला अंडमान निकोबार के पास भारत की नाक के नीचे एक चीन के द्वारा विदेशी सैन्य अड्डा बनाया जा रहा है। इसी से संबंधित हम इस वीडियो लेक्चर में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका न्यू क्वांटम क्लासेस पर। यह आपका अपना चैनल है। यहाँ पर हम कुछ जानकारियाँ देते हैं जो भी नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ से संबंधित होती हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कंबोडिया में चीन का नया विदेशी नौसैनिक अड्डा पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका है और सांकेतिक तस्वीरों से जो 2022 में ली गई थी सैटेलाइट से, उससे पता चलता है कि अब वहाँ पर जो काम चल रहा है नौसैनिक अड्डे का कंस्ट्रक्शन का, काफ़ी ज़ोरों पे है। यह नौसैनिक अड्डा डॉकयार्ड भारत के अंडमान निकोबार से मात्र 1200 किलोमीटर दूर स्थित ऐसे में कंबोडिया में चीन के नए विदेशी नौसैनिक अड्डे से भारत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यह नौसैनिक अड्डा चीन के दक्षिण सागर के एक छोर पर दक्षिण में स्थित है। चीन ने भारत को घेरने के लिए एशिया के एक और देश में अपना सैन्य अड्डा स्थापित कर लिया है। यह सैन्य अड्डा पहले की तुलना में काफ़ी बड़ा और विस्तारित नज़र आ रहा है। हाल की सैटेलाइट तस्वीरों से ये खुलासा हुआ है कि चीन ने कंबोडिया के रीम नौसैनिक अड्डे को, जो पहले अमेरिका के कब्जे में था, पूरी तरह से विकसित कर लिया है। इस अड्डे पर युद्धपोतों के रुकने के लिए पहले से कहीं बड़े हैंगर, पनडुब्बियों को ठहरने के लिए अंडरग्राउंड सुरंग, हथियार डिपो, नौसैनिक के रहने और काम करने के लिए नई नई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तैयार हो चुकी हैं। नए सबूत से पता चलता है कि रिम नौसैनिक अड्डे पर चीन एक बड़ी सूखी गोदी मतलब ड्राई डॉक का निर्माण भी कर रहा है, जहां युद्धपोतों और पनडुब्बियों को पानी से बाहर निकालकर उनका मरम्मत करने का काम किया जाएगा अगर कोई प्रॉब्लम होती है। ऐसी फैसिलिटी को रणनीतिक रूप से काफ़ी इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं, पहले इतना कंस्ट्रक्शन नहीं था, लेकिन अब कंस्ट्रक्शन काफ़ी बढ़ चुका है। ओरिन नेवल बेस चीन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और प्राइवेट है, स्पेसिफिक है। कंबोडिया के रिम नौसैनिक अड्डा पहले से भी काफ़ी चर्चा में रहा है, लेकिन यह चीन नौसेना को विवादित दक्षिण चीन सागर के दक्षिणी छोर पर एक बेस प्रदान करेगा। यह बेस मलक्का जल डमरू मध्य के पूर्व में है, जो दक्षिण चीन सागर को हिंद महासागर से अलग करता है। ऐसे में इसकी रणनीतिक महत्वता इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ जाती है। इसे दक्षिण के विदेशी सैन्य अड्डों के निर्माण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी माना जा रहा है। चीन कंबोडिया के अलावा श्रीलंका और पाकिस्तान में भी नौसैनिक अड्डा स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा अफ्रीका के आधा दर्जन देशों पर भी चीन की नज़रें गड़ी हुई हैं। लालची नज़रों से वो देश चीन के द्वारा देखे जा रहे हैं, जहां पर वह अपने विदेशी सैन्य अड्डे स्थापित करने की फिराक में है और फ्यूचर में वो करेगा भी। चीन ने रिम नौसैनिक अड्डे को बनाया है और बहुत बड़ा, काफ़ी बड़ा। सैटेलाइट इमेज से पता चलता है कि रिम नौसैनिक अड्डा पहले की तुलना में काफ़ी बड़ा और हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस है। यहाँ एक नई सूखी गोदी ड्राई डॉक का निर्माण इसका स्पष्ट प्रमाण है। कंबोडिया का दावा है कि चीनी सहायता से बना रिम नौसैनिक अड्डे का पुनर्निर्माण उसकी अपनी नौसेना के लिए है। ऐसे में संभव है कि यह ड्राई डॉक का इस्तेमाल रॉयल कंबोडियन नेवी भी करे, लेकिन अमेरिका समेत कई देशों ने दावा किया है कि इस नौसैनिक अड्डे का इस्तेमाल पूरी तरह से चीन करने वाला है। इससे चीन नौसेना को मलक्का जल डमरू मध्य के अलावा दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर पर नज़र रखने और मिलिट्री ऑपरेशन करने में सहूलियत मिलेगी। कंबोडिया में चीनी बेस का तेज़ी से निर्माण होने वाला है। सूखी गोदी का निर्माण पहले से ही पहचाने गए चीनी नौसैनिक अड्डे के निकट एक खाली भूमि पर किया जा रहा है। 2022 के पहले संकेत के बाद से काम तेज़ी से आगे बढ़ा है और पहले से ही इतना आगे बढ़ चुका है कि यह आश्वस्त हो सके कि यह वास्तव में एक सूखी गोदी है। नोम पेन में कंबोडियाई सरकार और कुछ चीनी स्रोतों ने इस बात से इनकार कर दिया और कहा कि यह बेस पूरी तरीके से चीनी नौसेना के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। हालांकि यह तर्क अविश्वसनीय होता जा रहा है। इस बेस का इस्तेमाल 100% कंबोडियाई नौसेना नहीं करेगी, चीन करेगी, चीन की नौसेना करेगी। चीन का अब तक का सबसे शक्तिशाली विदेशी बेस है ये। ड्राई डॉक का निर्माण यह दर्शाता है कि यह बेस पहले के अनुमान से
काफ़ी बड़ा है। अगस्त 2022 में नौसैनिक विश्लेषक थॉमस शुगार्ट ने इस फैसिलिटी को लेकर कुछ जानकारियां साझा की थीं। तब से यह अड्डा आकार में दोगुना हो चुका है। इसका विस्तार कंबोडियाई सरकार से मिली नई जमीन पर भी किया गया है। यह इस नौसैनिक अड्डे का इस्तेमाल लगता है युद्धपोतों और पनडुब्बियों की मरम्मत और हिंद महासागर में नौसैनिक अभियानों के लिए कर सकता है, जो आपकी मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं। कंबोडिया में चीनी अड्डे से भारत को काफ़ी खतरा हो सकता है। ये कैसे खतरा हो सकता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। कंबोडिया का रिम नौसैनिक अड्डा भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह से सिर्फ 1200 किलोमीटर दूर है। ऐसे में चीन अपने शक्तिशाली रडार के जरिए भारत के अंडमान की जासूसी भी कर सकता है। इतना ही नहीं, चीनी नौसेना इस नौसैनिक अड्डे से मलक्का डमरू मध्य जो मलक्का स्ट्रेट है के जरिए पहले की कंपैरिजन में और अधिक तेज़ी से हिंद महासागर में प्रवेश कर सकती है। कंबोडिया के इस बंदरगाह के पास से ही थाईलैंड का कैनाल परियोजना पर वर्क हो रहा है। अगर थाईलैंड का यह कैनाल परियोजना चीन के द्वारा सफल हो जाता है तो चीन को हिंद महासागर तक पहुंचने की एक और जरिया रास्ता मिल जाएगा। इससे हिंद महासागर में भारत के हितों को खतरा हो सकता है और होने वाला है। इसलिए मैं विदेश नीति के जानकार डॉक्टर एस जयशंकर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पर विचार जरूर करें और विदेश नीति जो थोड़ी सी फेल होती नज़र आ रही है उस पर एक बार फिर से गौर किया जाए। जय हिंद, जय भारत।